नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सीरीज 7.7 पे। मैं सुधाकर यादव और आप है हमारे साथ इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस जानने के लिए। तो आइए जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या है पाठ्यक्रम 2024 और 25 का नया सिलेबस। तो आइए देखते हैं साथियों, आपको पता है कक्षा 10 है, विषय विज्ञान का हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि साइंस सिलेबस जो है आपका वो विज्ञान होता है साथियों, 70 मार्क्स का होता है। आपका पता है जो पूरा एग्जाम पूरा नंबर होता है विज्ञान का 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर आपको स्कूल या फिर कॉलेज से प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। और जो 70 नंबर होता है, 70 नंबर पे आपको परीक्षा देनी पड़ती है, बोर्ड एग्जाम देना पड़ता है। तो आइए जानते हैं साइंस होता है जो 3 प्रकार का होता है। पता है आपको, तीन तरह के विषय से मिलकर बना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स जिससे आपको जानते हैं साथियों कि भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री जिससे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, और बायोलॉजी जिससे हम जीव विज्ञान कहते हैं। पूरा 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से भौतिक विज्ञान जो होता है 30 नंबर का पूछता है, और रसायन विज्ञान जो होता है 20 नंबर का पूछता है, और जो जीव विज्ञान है वो भी 20 नंबर का ही पूछता है। आइए देखते हैं साथियों कि हमें फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़नी है और कहां से हमें पूरा 30 नंबर अच्छे से मिल पाएगा। आइए देखते हैं। आपको पता है जो भौतिक विज्ञान में हमें 4-5 चैप्टर पढ़ने, कौन कौन से पढ़ने हैं? तो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है। इसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ना है। इसके बाद विद्युत पढ़ना है, फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है। हमें 4-5 चैप्टर पढ़ने हैं, जहां से टोटल 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए आपको पता है जो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन है और मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार है, इस दोनों पोर्शन से आपको 12 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? तो 12 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। और जो आपको विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, यहां से आपको 13 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर? तो 13 नंबर इन दोनों चैप्टर से आपके पक्के हो जाते हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन है, यहां से आपको टोटल 5 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर मिलते हैं। और इस प्रकार से टोटल जो फिजिक्स आपके भौतिक विज्ञान है 30 नंबर आपको दिलाती है। आइए देखते हैं केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान होती है वो कितने नंबर का पूछता है? तो 20 नंबर में आती है। क्या क्या आती है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर होगा। क्या नाम है उसका? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और दूसरा चैप्टर है जिससे हम कहते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। और थर्ड चैप्टर है धातु तथा अधातु। चौथा चैप्टर है साथियों कार्बन एवं उसके यौगिक। इस प्रकार से आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री में, जिसे आप रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके बाद जीव विज्ञान है जो हमें 20 नंबर में पूछेगी। कितने नंबर पूछेगी साथियों? तो 20 नंबर में पूछती है। क्या क्या पूछा जाएगा? तो जैव प्रक्रम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना पड़ेगा। फिर जीव जनन कैसे करते हैं पढ़ना पड़ेगा। अनुवांशिकता एवं जैव विकास ये भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब टोटल 4 चैप्टर इधर पढ़ने पड़ेंगे और 4 चैप्टर ही आपको केमिस्ट्री में पढ़ने पड़ेंगे, और आपको 5 चैप्टर जो पूरे फिजिक्स में पढ़ने पड़ेंगे। इस प्रकार से पूरा सिलेबस निर्धारण होता है। साथियों आखिर हमें सिलेबस की जरूरत क्यों पड़ती है? आप पूछेंगे ना, हमें सिलेबस की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? आपको पता होगा जो प्रकाश चैप्टर है, अगर हम उसके बारे में अध्ययन करते जाए तो कम से कम 400 से 500 घंटे का लेक्चर बन सकता है। तो इसको हम मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए हमें सिलेबस की जरूरत पड़ती है, ताकि हम कम समय में बातों को समझ सके। जितना हमारे सिलेबस में मेंशन चीजें हैं उसी को हम जाने, इसीलिए हमें सिलेबस की जरूरत पड़ती है। आपको पता है इसे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन है, तो हम उन्हीं चीज को पढ़ेंगे जो एग्जाम व्यू पॉइंट से है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों इसी प्रकार से हम पूरे आपको साइंस सब्जेक्ट का पूरा एकदम अच्छे से पाठ्यक्रम कवर करेंगे। अगर आप साथी हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, आर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, हर सब्जेक्ट का आपको रोजाना वीडियो मिलेंगे। तो हमें उम्मीद है साथियों कि आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। और हम उन्हीं चीजों को पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता हो गया ना साइंस में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। देखिएगा आपका 100 नंबर का जो पूरा आता है, जिसमें से 30 नंबर को आपको तो कॉलेज या स्कूल से मिल जाएंगे। जो बचा 70 नंबर में से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहां कहां से? भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से और जीव विज्ञान से। आपको पता होगा कि भौतिक विज्ञान में 30 नंबर का पूछता है,
भौतिक विज्ञान कितने नंबर में आता है? 30 नंबर में आता है। और जो रसायन विज्ञान है वो 20 नंबर में आता है। और जो आपका जीव विज्ञान है वो भी 20 ही नंबर में आता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा युद्ध क्षेत्र तैयार होता है और यहीं पर हमें अच्छे से लड़ाई करनी है। साथियों, आप हमारे साथ अगर तैयारी करेंगे, हम आपको इतना फ्रैंक बना देंगे। आपको पता है ना, जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था, उस समय आपको पता है, जब द्रौपदी जब शादी की बात हो रही थी तो एक शर्त रखी गई। नीचे एक कढ़ाई लगा दिया गया और उसमें जल भर दिया गया, ऊपर मछली लटका दी गई कुछ इस प्रकार से, और बताया गया कि जो योद्धा आएगा इस जल में देखकर ऊपर जो मछली है, मछली के आंखों में सीधे निशाना लगाएगा, वही उसी की द्रौपदी हो जाएगी। आपको पता है ना, बाहर और बहुत सारे योद्धा आए, बहुत तीर लगाए, निशाना लगाए, नहीं लगा पाए। कोई पेट में लगा रहा था तो कोई पूंछ में लगा रहा था, कोई कहाँ मार रहा था। बाद में अर्जुन आते हैं और अर्जुन सीधे उनके नेत्र में मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि आपको पता है ना, इसलिए सिलेबस की हमें जरूरत पड़ती है। तो सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथियों, आपको उनके नेत्र में भी नहीं मारना, सीधे पुतली में मारना है, ताकि हमें कम से कम समय में चीजें समझ में आ जाए। तो मुझे पता है साथियों कि आप अच्छी प्रकार से सिलेबस को समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।